जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी में एक ही बहुत ही अच्छा टॉपिक था। चलिए आज हम उसी को बताते हैं। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी में जो है आज बताएंगे समताप मंडल। इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों क्षोभ मंडल कंप्लीट कर दिया था। चलिए इस वीडियो में जो है आपको बताते हैं समताप मंडल। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। समताप मंडल, चलिए दोस्तों इसमें बताते हैं। इसकी खोज पहले देख लीजिए, खोज किसने किया। समताप मंडल की अगर खोज देखा जाए, खोज का अध्ययन सर्वप्रथम जो है टीरेंजस डीबोर्ट ने किया था। टीरेंस डीबोर्ट। ठीक, टीरेंस डीबोर्ट महोदय ने जो है समताप मंडल की खोज किया था। खोज का अध्ययन जो है सर्वप्रथम इन्हीं ने किया था। ठीक, अगर देखा जाए तो ऊंचाई के साथ जो तापमान में गिरावट होती है। समताप मंडल में अगर ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई के साथ साथ जो तापमान में दोस्तों गिरावट आती है। ठीक, परंतु समताप मंडल में जो है तापमान स्थिर रहता है। अगर देखा जाए, इसका नाम ही समताप, सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान। इसमें जो है तापमान, समताप मंडल में तापमान तापमान समान रहता है। ठीक, मतलब तापमान स्थिर रहता है कहने का मतलब। और इसमें जो संवहनी धाराएं, बादल हो गया, ये सब शून्य रहती हैं। अगर देखा जाए इस मंडल में, समताप मंडल में, तो संवहनी धाराएं, बादल, आर्द्रता, ठीक, संवहनी धाराएं, बादल, आर्द्रता, ये सब जो है शून्य रहती हैं इस मंडल में। ठीक, चलिए दोस्तों समताप मंडल का विस्तार देखते हैं। क्या विस्तार, विस्तार अगर देखा जाए तो यह क्षोभ सीमा के ऊपर जो है, क्षोभ सीमा के ऊपर जो है, क्षोभ सीमा के ऊपर दोस्तों जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके नीचे जो है, समताप मंडल के नीचे क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल होता है। अब क्षोभ सीमा के ऊपर जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। और इसका तापमान तो स्थिर रहता ही है 20 किलोमीटर तक। इसके बाद जो तापमान बढ़ता है 20 किलोमीटर तक, जो इसका तापमान स्थिर रहेगा। ठीक, तापमान जो है, तापमान स्थिर 20 किलोमीटर तक। ठीक, 20 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद जो है तापमान बढ़ता है। इसके बाद दोस्तों तापमान बढ़ता है। ठीक, इसके बाद तापमान बढ़ेगा 45 डिग्री से 55 डिग्री तक। कहाँ तक बढ़ के जाएगा? 45 डिग्री से 55 डिग्री तक बढ़ के जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस कारण जो ओजोन गैस की उपस्थिति जब इतना बढ़ेगा, तापमान इतना जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ओजोन गैस की उपस्थिति, ओजोन गैस की उपस्थिति, ठीक, इसके बाद जो है यह अवशोषित करती है। ओजोन गैस की उपस्थिति में यह जो है अवशोषित करती है किसे? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को। अगर देखा जाए तो ओजोन गैस की उपस्थिति में जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। ठीक, ओजोन गैस की उपस्थिति में यह जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जिससे क्या होता है, अगर देखा जाए, जिससे जो है पृथ्वी को जिससे जो है पृथ्वी को
सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी को जो है जीव जंतु, उसके बाद पेड़ पौधे, ठीक, उसके बाद पेड़ पौधों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है, सुरक्षा कवच। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे और इन सबको जो सुरक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि यह जो ओजोन गैस की उपस्थिति में जो है यह जो है अवशोषित करती है सूर्य की जो है पराबैंगनी किरणों को। अतः जो है ओजोन मंडल जो है मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाता है। इसी कारण जो है मौसमी घटनाओं से ओजोन, अतः यह ओजोन मंडल, अतः यह ओजोन मंडल, अतः यह ओजोन मंडल जो मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाता है। मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाता है, ठीक। और जब यह मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, जिसमें विमान चालक जो है, विमान जो है उड़ाने की उपयुक्त दशा पाते हैं, मतलब उसमें कोई बाधा नहीं आती है, जिससे विमान चालक, जिससे विमान चालक विमान उड़ाने की उपयुक्त दशाएं पाते हैं, विमान उड़ाने की उपयुक्त दशाएं पाते हैं, ठीक। यहाँ तक दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए एक बार और दिखा देते हैं कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। देखिए मान लीजिए समताप मंडल है, इसकी खोज जो किसने किया, टीजरेंस डी बोर्ट महोदय ने इसकी खोज किया, ठीक। टीजरेंस डी बोर्ट महोदय ने इसकी खोज किया समताप मंडल की सर्वप्रथम, ठीक। सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, तो इसका तापमान जो है समान रहता है। और इसमें अगर देखा जाए समताप मंडल में संवहनी धाराएं चलती हैं, बादल, आर्द्रता, ये सब जो है शून्य रहती हैं। और यह जो है तापमान, जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, ठीक। तापमान घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो क्षोभ सीमा के ऊपर जो इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ठीक। तो यहाँ पे तापमान क्या रहता है, तापमान यहाँ स्थिर रहता है 20 किलोमीटर तक, ठीक। क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है इसका विस्तार है समताप मंडल का। और तापमान स्थिर कहाँ तक रहता है, 20 किलोमीटर तक जो इसका तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जो तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, और यह बढ़ के कहाँ तक जाता है, बढ़ के जो है 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री तक जाता है, ठीक। और जिसके कारण जो है इस परत में ओजोन गैस की उपस्थिति है। इसी के कारण जो है, इस वृद्धि के कारण जो इतना बढ़ रहा तापमान, इसी वृद्धि के कारण जो है ओजोन गैस की उपस्थिति है, जो इतना तापमान बढ़ा हुआ है। और जब इतनी ओजोन गैस की उपस्थिति है तो ओजोन गैस मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। यह जो ओजोन गैस है सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं। जब ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती हैं तो अतः यह ओजोन मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाता है। जब मौसमी घटनाओं से मुक्त हो जाता है, जिससे विमान चालक जो है विमान उड़ाने की उपयुक्त दशाएं पाते हैं, ठीक। और यह जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी को क्या मिलता है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब, इनको सुरक्षा कवच प्रदान होता है, ठीक। इनको जो है सुरक्षा कवच प्रदान होता है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इसी में नेक्स्ट पेज पे। अगर दोस्तों कहीं भी समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम दोबारा जो इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। फिर से जो है समझाएंगे, चिंता ना करिएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं जो निचला समताप मंडल में, ठीक, निचले समताप मंडल में अगर देखा जाए
निचले समताप मंडल। ठीक, निचले समताप मंडल में इसमें जो है एक तरफ तो जो पच्छाब बादल हैं, ठीक, पच्छाब बादल, पच्छाब बादल, और दूसरी तरफ जो है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, निचले समताप मंडल में एक तरफ है पच्छाब बादल और दूसरी तरफ है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब जो पच्छाब बादल हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मैटर ऑफ एरी क्लाउड, इसको बोलते हैं मैटर ऑफ एरी क्लाउड। और ये जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इन्हें क्या कहेंगे, जीवों के लिए महत्वपूर्ण, या जो जीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब क्योंकि जो जीवन रक्षक ओजोन गैस, क्योंकि जीवन रक्षक ओजोन गैस, ठीक, क्योंकि जो जीवन रक्षक ओजोन गैस जो है इसका विस्तार अगर देखा जाए, ठीक, जीवन रक्षक ओजोन गैस का जो विस्तार है इसका देखा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर तक है, 15 से 35 किलोमीटर तक है। ठीक, और समताप सीमा अलग करता है किसको, एक चीज ध्यान दीजिएगा, समताप सीमा, समताप सीमा अलग करता है समताप सीमा अलग करता है किसको, समताप मंडल और मध्य मंडल। समताप मंडल और मध्य मंडल, जब समताप सीमा अलग करता है, समताप मंडल और मध्य मंडल इन दोनों को अलग करता है। और इसमें तापमान कितना होता है, तापमान अगर इसमें देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच तक जो तापमान रहता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक जो अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। समतापी सीमा या जो समताप और मध्य मंडल को अलग करता है, इसके बाद जो है तापमान तो इसमें बता ही दिए हैं, 0 से 32 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है इसका तापमान। और समताप मंडल जो है जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए जो अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जो है जीवन रक्षक ओजोन गैस जो है या जो 12 से 35 किलोमीटर के तक इसका विस्तार होता है। यद्यपि जो ओजोन मंडल जो है ना, जो ओजोन मंडल है इसकी जो ऊपरी सीमा 35 मतलब 55 किलोमीटर निश्चित की गई है। अगर देखा जाए जो मतलब ओजोन मंडल की जो ऊपरी सीमा है ना, जो ओजोन मंडल की जो ऊपरी सीमा है या जो 55 किलोमीटर तक जो है इसकी निश्चित की गई है, लेकिन इसका विस्तार यहाँ पे 15 से 35 किलोमीटर तक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो अच्छे समझ में आ गया होगा समताप मंडल। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।